दोस्तों मॉनसून शुरू हो चुका है और इसके साथ ही सभी पेंट कंपनियां अपना अपना मॉनसून का स्कीम लेकर के आ रही है। कंपनियों का ऐसा दावा होता है कि मॉनसून का जो स्कीम होता है वो साल का सबसे बेस्ट स्कीम होता है और इस टाइम में आपको सबसे बेस्ट रेट मिलता है। सभी प्रोडक्ट पर, जितने भी कंपनी के पास प्रोडक्ट का रेंज है, सभी प्रोडक्ट पर कुछ ना कुछ बेहतर स्कीम चल रहा होता है, जो कि साल का सबसे बेस्ट स्कीम चल रहा होता है। और अगर आप इस पीरियड में प्रोडक्ट का परचेजिंग करते हैं और माल स्टॉक करते हैं तो आपको साल भर इसका अच्छा मुनाफा मिलेगा, ऐसा कंपनी का दावा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे स्कीम का कि कैसे एक छोटा डीलर, बड़े डीलर तो दोस्तों बहुत आसानी से स्कीम कर लेते हैं और वो मुनाफा अच्छे से निकाल भी लेते हैं, पर इस वीडियो का मकसद है कि छोटे डीलर जो है वो कैसे प्लानिंग करें, कैसे स्कीम में माल उठाएं, किन प्रोडक्ट्स को उठाना है, किन प्रोडक्ट्स को नहीं उठाना है और पूरा स्कीम का प्लानिंग कैसे करना है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्योंकि छोटे डीलर जो है दोस्तों वो फंस जाते हैं, वो टीएसओ से सही जानकारी नहीं मिल पाता है, अच्छे से स्कीम को समझ नहीं पाते हैं और अपना पैसा गलत जगह गलत प्रोडक्ट में लगा देते हैं और साल भर फिर वो बेचारे रोते ही रह जाते हैं कि उनको जो है स्कीम में भी रेट अच्छा नहीं मिल पाया। और बाद में जब वो अपना सीएन का कैलकुलेशन करते हैं स्कीम खत्म होने के बाद, तो पता चलता है कि उन्हें तो स्कीम का पूरा पैसा मिला ही नहीं और बाद में कितना भी कंप्लेन कर ले, कितना भी टीएसओ से झगड़ा कर ले, कोई फायदा नहीं होता है, आपको स्कीम का पैसा नहीं मिलता है। दोस्तों मेरा मकसद है एक बहुत ही अच्छा कम्युनिटी बनाना, दुकानदारों का एक बहुत ही अच्छा कम्युनिटी बनाना, इसीलिए इस चैनल पर मैं कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर वीडियो अपलोड करने का। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ें। फ्यूचर में दोस्तों दुकानदारों का एक बहुत ही अच्छा कम्युनिटी जो है मैं डेवलप करना चाह रहा हूं, तो इस मिशन में आप मेरा साथ दें, हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके आसपास के दुकानदार हैं, आपके जानने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर जरूर करें और इस कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही मानसून शुरू होता है सबसे पहले क्या होता है, टीएसओ का जो है वो स्कीम लेटर आपके व्हाट्सएप पर आना शुरू हो जाता है। व्हाट्सएप पर डेली बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ स्कीम दिखाई देता है, वो व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ सेंड करते ही रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर छोटे डीलर जो है वो पीडीएफ को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज भी जो होता है वो प्रॉपर इंग्लिश में होता है और सभी डीलर उस काबिल नहीं है कि उनका जो ये कॉम्प्लेक्स स्कीम है उसे समझ सकें। इसीलिए मैं ब्रेक डाउन करके आपको स्कीम कैसे समझना है इसके बारे में मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो आपके पास सबसे पहले क्या होता है, स्कीम लेटर आता है। जैसे ही स्कीम लेटर आपके पास आता है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको स्कीम लेटर खोलना है और ढंग से उसे पढ़ना है। आप लोग गलती क्या करते हो, स्कीम लेटर आता है उसे खोलते हो, एक बार ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हो, उसके बाद सीधा फोन लगाते हो टीएसओ को कि भैया ये कितने रुपए लीटर का स्कीम आ रहा है इनामिल में, या कितने रुपए लीटर का स्कीम आ रहा है इमल्सन पे। टीएसओ आपको एक कोई नंबर बताता है कितने का आ रहा है और आप पीडीएफ पूरा पढ़ते नहीं हो, आप अपने हिसाब से जो भी आपका ऑर्डर होता है वो डायरेक्ट प्लेस कर देते हो टीएसओ के बात को मान करके। उनके द्वारा जो भी बताया जाता है स्कीम, आप उसे अपने डायरी में लिख लेते हो कि इतने का स्कीम आएगा और आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो। लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर स्कीम को जो है वो पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये मैंने एक पीडीएफ ओपन कर लिया है, स्कीम का है पीडीएफ, इसी साल का है, 2025 का है और इसे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर लेकर के कि कैसे आपको स्कीम को समझना है। स्कीम दोस्तों कंपोनेंट वाइज होता है, जब पीडीएफ आप ओपन करेंगे तो कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, अलग अलग कंपनी और भी कुछ नाम से नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पार्ट वाइज स्कीम होता है। एक जगह पर लिखा नहीं होता है कि अगर आप 200 लीटर 500 लीटर इनामेल उठाते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा, ऐसा लिखा नहीं होता है। जो भी पैसा होता है दोस्तों वो कंपोनेंट वाइज अलग अलग पैसा आपके पास आता है। जैसे कंपोनेंट ए में है पीआरआई स्कीम, इसमें ऑल इनामेल्स अगर आप उठाते हैं 100 लीटर 200 लीटर 300 लीटर इस टाइप का, तो जैसे 100 लीटर आप उठाते हैं तो 200 रुपए का आपको सीएन मिलता है, 200 लीटर उठाते हैं तो 400 रुपए का सीएन मिलता है, 300 लीटर उठाते हैं तो 600 रुपए का सीएन मिलता है, यानी कि 2 रुपए पर लीटर का हिसाब किताब है कंपोनेंट ए में। पीआरआई स्कीम के तहत अगर आप 100-200 लीटर ऐसे उठाते हैं तो दोस्तों 2 रुपए का स्कीम आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद होता है दोस्तों, उसके बाद कंपोनेंट बी में है इन बिल स्कीम। इन बिल स्कीम में क्या है, ये आपके बिल में ही डिस्काउंट हो करके आपको मिलेगा, ये आपके सीएन में नहीं आएगा, आपको बिल में ही लेस करके आ जाएगा। इसमें भी है कि आप डेट वाइज होता है दोस्तों इसमें, जैसे कि अगर आप 1 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में अगर आप इनामेल उठा रहे हैं तो आपको 5 रुपए पर लीटर का सीएन मिलेगा। अगर आप 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में उठा रहे हैं
तो आपको सॉरी मैंने सीएन बोला था, इन बिल होगा। यानी कि अगर 1 जुलाई से 18 जुलाई के बीच आप उठाते हैं तो 5 रुपए का इन बिल आपको मिलेगा। 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच अगर आप मटेरियल परचेज करते हैं तो आपको 4 रुपए का इन बिल मिलेगा। यानी कि अगर आप डेट 18 से क्रॉस करते हैं तो आपको 1 रुपए का इन बिल लॉस होगा। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट सी है जो सीएन बेनिफिट है, यानी कि आप परचेज कर लेते हो, उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट मंथ जो सीएन आता है। इसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड इसी में होता है दोस्तों। जैसे ही आप टीएसओ को फोन करते हैं, टीएसओ बोलता है भैया 35 रुपए का स्कीम है, कर लो आप। लेकिन आपको वो पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि टीएसओ क्या बताता है आपको, जो सबसे बड़ा स्लैब होता है स्कीम लेटर में आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो या तो आपके पास होगा ही स्कीम लेटर, अगर आप एक डीलर हैं तो आपके पास तो होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे में सबसे बड़ा स्लैब होता है, ठीक है। उस पे जो डिस्काउंट होता है, मान लीजिए 30 रुपए लीटर का मिल रहा है। अगर 25,000 लीटर वॉल्यूम आप करते हैं तो आपको 30 रुपए लीटर का स्कीम मिल रहा है, ठीक। आप टीएसओ से पूछोगे कि भैया कितने का स्कीम है, आपको बताएगा 30 रुपए का, कि भैया 30 रुपए का स्कीम चल रहा है, आप कर लो इसको। या जो भी आपके रीजन में चल रहा होगा, 40, 45, 30, 25 जो चल रहा होगा, आपको बता दिया जाएगा सीधा वो स्लैब। लेकिन दोस्तों सबसे बुरा जो है वो छोटे डीलर यहीं पर फंसते हैं। कैसे फंसते हैं, आपको बता दिया गया कौन सा स्लैब, 25,000 लीटर वॉल्यूम करने के बाद जो सीएन आपको मिलेगा वो आपको टीएसओ के द्वारा बता दिया गया। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको तो उठाना है 1000 लीटर, 2000 लीटर, 2500 लीटर। तो पूरा आप टीएसओ के बात को ना सुने, आप स्कीम लेटर खोलें। अब कंपोनेंट सी में जाएं, आप देखें कि सीएन बेनिफिट यहां पर सारा लिखा हुआ है कि अगर आप 100 लीटर उठाते हैं तो आपको 1200 रुपए मिलेगा। वो उसमें भी टर्म एंड कंडीशन होता है, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले आप सीएन के बारे में समझ लें। 1 से 18 जुलाई का बताता हूं। 100 लीटर अगर आप उठा रहे हो तो 1500 रुपए का सीएन आपको मिलेगा, यानी 15 रुपए लीटर का। अगर आप 1000 लीटर उठा रहे हो तो आपको 18,000 का सीएन मिलेगा, यानी कि 18 रुपए लीटर का सीएन। 100 लीटर उठा रहे थे तो 15 का मिल रहा था, 1000 उठा रहे हो तो 18 रुपए मिल रहा है। जैसे जैसे आपका स्लैब बढ़ेगा दोस्तों, आपका जो अमाउंट है, जो पर लीटर का डिस्काउंट है, वो आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो सबसे गलत जो टीएसओ भी आपके साथ करते हैं, जो नहीं करना चाहिए टीएसओ को, प्रॉपर उनको कम्युनिकेट करना चाहिए कि भैया आप सबसे पहले पूछना चाहिए कि आप कितना उठाएंगे, 1000 लीटर, 2000, उसके हिसाब से बताना चाहिए। लेकिन टीएसओ क्या करते हैं, सीधा उठा करके बता देते हैं भैया आपको 30 रुपए लीटर का सीएन मिलेगा। अगर 30 भी मिल रहा होता ना तो वो लोग बोल देते हैं 35 मिल रहा है, आप कर लो इसको, और झूठ मूठ के बोल करके आपसे ऑर्डर ले लेंगे और आप बहुत बुरे फंस जाओगे। तो ये जो है लेटर आपको पढ़ना है कि सीएन मुझे कितना मिलेगा और कितना स्लैब करना है। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से चेक कर लें कि मुझे 2500 लीटर उठाना है इनामेल या 2500 लीटर इमल्सन उठाना है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चीज लेटर में लिखा हुआ है। इससे 1 रुपए पैसा आपको ज्यादा नहीं आएगा। सीएन जो भी है वो टीएसओ आपको अपने घर से नहीं देने वाला है, कंपनी का जो पॉलिसी है उसी के हिसाब से आपको सीएन मिलेगा। तो ये है कुछ चीज जो आपको मैंने बताया। कंपोनेंट ए बी सी करके 3-4 कंपोनेंट में सीएन आता है, उसके हिसाब से आप देखें। उसके बाद क्या चेक करना है, स्कीम लेटर पूरा आप पढ़ लें, समझ लें, कैलकुलेशन बिठा लें कि कितना स्लैब करने से कितना सीएन मिलेगा। सब कुछ समझने के बाद, सब कुछ पूरा हिसाब किताब लगाने के बाद, दूसरा काम होता है आपको अपना लास्ट ईयर का बेस कैलकुलेट करना है। बेस क्या होता है, जिन डीलर्स को नहीं पता, जो नए डीलर हैं उनको मैं बता दूं, बेस होता है कि लास्ट ईयर आपने कितना उठाया था। वहां से एक बेस क्रिएट होता है कि लास्ट ईयर जून के महीने में आपने इनामेल 100 लीटर उठाया था, तो आपका 2025 का जो बेस है वो 100 लीटर का बन गया, क्योंकि 2024 में आपने जून के महीने में 100 लीटर उठाया था, तो 2025 में इनामेल का बेस आपका बन गया कितना, 100 लीटर का। तो इसी प्रकार से जो भी प्रोडक्ट्स आपको उठाना है, इनामेल है, इमल्सन है, डिस्टेम्पर है, जो भी आपको उठाना है, उसके हिसाब से आप अपना बेस का कैलकुलेशन कर लें। सबसे पहले आप जाएं हिस्ट्री निकालें पुराना 2024 का, जून में आपने कितना माल उठाया था, जुलाई में आपने कितना माल उठाया था, इसका प्रॉपर आप कैलकुलेशन बनाएं। कॉपी एक लें और उस पर नोट डाउन करना चालू कर दें कि इनामेल मैंने जून में इतना उठाया, जुलाई में इतना उठाया, आप लिख लीजिए उसको। डिस्टेम्पर जो है जून में इतना उठाया, जुलाई में इतना उठाया। इमल्सन जो है, इमल्सन में भी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको लिखना है, ये नहीं कि टोटल इमल्सन उठा करके लिख लो। इमल्सन, इको इमल्सन, प्रीमियम इमल्सन, लग्जरी इमल्सन, तीनों का अलग अलग आपको लिखना है कि इको इमल्सन आपने कितना उठाया था।
प्रीमियम इमल्सन आपने कितना लिया था पिछले साल। इस तरह से आप पूरा कंप्लीट बेस कैलकुलेट कर लें लास्ट ईयर का। बेस कैलकुलेशन कैसे करना है अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप टीएसओ को फोन करके पूछ सकते हैं कि मेरा बेस बताइए। इसमें भी आपके साथ फ्रॉड होगा। फ्रॉड क्या होगा, अगर आपका बेस 500 लीटर का है ना तो टीएसओ बताएगा कि आपका बेस 750 लीटर का है, क्योंकि आपको चेक करना आता नहीं है। आपको जो बोल दिया जाएगा उसे आपको विश्वास करना है। इसीलिए खुद से चेक करना सीखो भाई। ऐप में सब कुछ होता है, ऐप में सब कुछ दिया जाता है। और कुछ कंपनियां ऐसा है जो जिनके पास ऐप नहीं है और जो ऐप ढंग से काम नहीं अगर कर रहा है, सर्वर डाउन है, कुछ भी है, तो आप टीएसओ से सटीक जानकारी लें। या तो आप सीधा अपने फाइल से बिल उठाएं और देखें कि आपने जुलाई में कितना बिलिंग करवाया था। या आपके पास अगर सॉफ्टवेयर लगा है तो सबसे बेटर ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर में आप जैसे ही डालोगे लास्ट ईयर का आप खोल लो लेजर पूरा, और जैसे ही आप डालोगे कि कितना मेरा ये प्रोडक्ट कितना मैंने लिफ्टिंग किया था वो तो आपके पास आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बेस कैलकुलेट करना है, कौन सा प्रोडक्ट मैंने कितना लीटर उठाया था। ये बेस कैलकुलेट करने के बाद आपके पास दो चीज हो गया, आपने स्कीम समझ लिया, आपने बेस का कैलकुलेशन कर लिया। अब होता है कंपनी का कुछ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है, जो कि स्कीम लेटर में आपको लिखा होता है। क्राइटेरिया क्या है, ग्रोथ का क्राइटेरिया। मैं फिर से दोबारा स्कीम लेटर पे आता हूं और मैं आपको बताता हूं देख करके। ये देख लो भाई, इस पे क्या लिखा है, स्मॉल पैक और इनामेल जो भी है, ठीक है। इनामेल पे क्या लिखा है कि लास्ट ईयर का बेस अगर आपका 2500 लीटर से कम है, ठीक, तो जून प्लस जुलाई का टारगेट जो है वो ग्रोथ टारगेट है आपका 15%। ध्यान दीजिएगा, बेस अगर आपका 2500 से कम है तो आपका ग्रोथ जो आपको देना है वो 15% का देना है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 100 लीटर उठाया था तो इस बार भैया आपको 115 लीटर उठाना होगा, 15% ज्यादा माल उठाना होगा। अब कहानी यही खत्म नहीं होता है, इसीलिए बोला जाता है कि पेंट का स्कीम भैया अच्छे अच्छे डीलर समझ नहीं पाते हैं। अब कहानी यही खत्म नहीं है। अब क्या है कि भाई अब आपको टोटल में, अब आपके पास आ गया कि मुझे 115 लीटर उठाना है। अब इस टोटल का 62% मटेरियल आपको जो है वो जून में ही उठा लेना है, परचेज कर लेना है, ठीक। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया है कि भैया मिनिमम वॉल्यूम भी होना चाहिए कुछ। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट ईयर कुछ नहीं उठाया था, मान लीजिए आपने लास्ट ईयर 10 लीटर ही उठाया था, ठीक है, तो 10 लीटर को जब आप 15% करोगे और उसका जब आप 62% निकालोगे तो 100 लीटर भी नहीं पहुंचेगा। तो मिनिमम वॉल्यूम का भी क्राइटेरिया है कि भाई मिनिमम वॉल्यूम भी 100 लीटर आपको होना चाहिए, और हर प्रोडक्ट में अलग अलग है। ये मैं आपको एक इनामेल का बता रहा हूं। आप इमल्सन पे जब जाओगे, इमल्सन का स्कीम पढ़ोगे तो उसमें भी इस टाइप का स्कीम लेटर में लिखा आएगा, उसका भी कैलकुलेशन आपको अलग से करना है। तो हर प्रोडक्ट का अलग है, ठीक है। उसके बाद 3-4 तरीके का आपका जो है सो वो क्राइटेरिया है, ग्रोथ क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया आपको 15% का ग्रोथ देना है। दूसरा, जो भी टोटल बन रहा है आपका वॉल्यूम उसका 62% आपको जून में कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद क्या है कि मिनिमम वॉल्यूम 100 लीटर मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए। ये नहीं कि आप 50 लीटर कर लो और अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जा रहा है तो आपको सीएन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ये ग्रोथ का क्राइटेरिया है। अब आते हैं दूसरे क्राइटेरिया पर। दूसरा क्राइटेरिया होता है डेडलाइन का क्राइटेरिया। यानी कि आपको एक पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा कि इस डेट से पहले अगर आप खरीदते हो तो आपको 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, इसके बाद खरीदते हो तो आपको 5 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, इस टाइप का। स्कीम लेटर पर आते हैं। स्कीम लेटर में देखिए साफ साफ लिखा है कंपोनेंट बी में 1 जुलाई से 18 जुलाई के बीच अगर आप खरीदते हो इनामेल तो आपको 5 रुपए लीटर का इनबिल मिलेगा। वहीं अगर आप 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच खरीदते हो तो आपको 4 रुपए लीटर का जो है इनबिल डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 रुपए पर लीटर का यहाँ पर आपको लॉस होगा अगर आप डेडलाइन को फुलफिल नहीं करते हैं, डेडलाइन क्रॉस करते हैं 18 जुलाई का। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। इमल्सन में आप जाएंगे तो उसका स्कीम लेटर देख सकते हैं, उसमें अलग डेडलाइन होगा। और दूसरा तीसरा क्राइटेरिया है दोस्तों स्लैब का, जो मैंने पहले भी बताया, और मिनिमम वॉल्यूम का कि अगर आप 400 लीटर करते हैं, 100 लीटर करते हैं, 200 लीटर करते हैं, हर वॉल्यूम पे आपको अलग अलग डिस्काउंट मिलना है। और मिनिमम वॉल्यूम जो दिया गया है हर प्रोडक्ट के हिसाब से वो आपको मिनिमम वॉल्यूम भी अचीव करना है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना है। स्कीम लेटर पूरा समझने के बाद आपको बेस का कैलकुलेशन करना है,
बेस का कैलकुलेशन करने के बाद आपको फिर दोबारा क्या करना है, सारा क्राइटेरिया समझना है कि ग्रोथ कितना देना है, मिनिमम वॉल्यूम क्या करना है, और डेडलाइन कौन कौन से डेडलाइन में हमें प्रोडक्ट को खरीदना है। तो ये हो गया पूरा आपका स्कीम समझना, बेसिक स्कीम जो एक छोटे डीलर को भेजा जाता है कंपनी की तरफ से, उसमें ये चीज आपको समझना पड़ता है। इन चीजों को अगर आप समझ जाते हैं खुद से, तो आपको बार बार टीएसओ को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद से समझिए, आप अपना ऑर्डर बनाइए, ऐप से प्लेस करिए, बार बार टीएसओ को कॉल करने का कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी तक आपने पूरा स्कीम समझ लिया है। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है ऑर्डर का प्लानिंग करना, कि कौन कौन सा मटेरियल मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है स्टॉक चेक करना। आपके गोडाउन में लास्ट ईयर का कितना माल बचा हुआ है, कौन कौन सा पूरा स्टॉक आपके पास है, रेडी स्टॉक में है, उस चीज का पूरा रिपोर्ट बनाना। तो इसके लिए आप कितना भी टाइम लगे, 1 दिन 2 दिन लगे, आप प्रॉपर रिपोर्ट बनाएं। हम लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही हवा में, हाँ ये लगभग इतना होगा, ये तो इतना होना चाहिए, ये इतना इतना है, थोड़ा बहुत आपने रैक में देख लिया कि चलो ये ऐसा है, और आप अप्रॉक्स करके ऑर्डर बना देते हो। ऐसा आपको नहीं करना है। आप प्रॉपर टाइम दे, 1 दिन का 2 दिन का जितना भी टाइम लगता है, और प्रॉपर एक एक बाल्टी का अगर आप कर सकते हो तो, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं होता है हार्डवेयर का काउंटर में, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल हमारे पास होता है, इवन पता भी नहीं चलता है कि गोडाउन में कौन सा मटेरियल कहाँ रखा है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। 2 दिन का टाइम ले, पूरा स्टॉक चेक करें, रिपोर्ट बनाएं। इनामिल कौन कौन सा मेरे पास कितना है, डिस्टेम्पर मेरे पास कितना बचा हुआ है, और इमल्सन मेरे पास कितना बचा हुआ है, कौन कौन सा बेस कितना कितना है, सबका एक रिपोर्ट बनाए प्रॉपर, उसे लिख करके। रिपोर्ट बन जाने के बाद आपको रिक्वायरमेंट आपका कितना है वो कैलकुलेशन करना है। तो आप अपने मार्केट के हिसाब से, आपको पता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा कितना बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट हाई रनिंग है, बहुत जल्दी जल्दी बिकता है। तो इस हिसाब से आपका क्या है, दूसरा काम रिक्वायरमेंट बनाना, कि कौन से प्रोडक्ट का मुझे कितना कितना रिक्वायरमेंट है। उसे भी आप कॉपी में नोट डाउन करें कि इनामिल मुझे ये शेड का ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, चेचिस रेड और आपका फिरोजी, ये सब मुझे कितना कितना चाहिए। प्रॉपर आप उसका एक लिस्ट बनाएं कि ये प्रोडक्ट मुझे इतना चाहिए, ये प्रोडक्ट इतना चाहिए, इमल्सन मुझे इतना चाहिए, बेस मुझे ऐसे ऐसे उठाना है। इसका प्रॉपर आप ऑर्डर बनाएं। ऑर्डर आप खुद से बना सकते हैं, इसमें मैं कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सभी जगह का मार्केट अलग अलग तरीके का होता है। तो 1-2 सालों में जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी प्रोडक्ट अच्छा ज़्यादा बिकता है, उसके हिसाब से आप ऑर्डर बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्कीम के साथ मैच करना है कि आपका जो रिक्वायरमेंट बना है वो स्कीम के साथ मैच कर रहा है, टैली कर रहा है या नहीं, उसमें स्कीम का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फुलफिल हो रहा है तो आप ऑर्डर प्लेस करें। जैसे मान लीजिए कि आपने इमल्सन का ऑर्डर बनाया, मान लीजिए इको इमल्सन का आप ऑर्डर बना रहे हो, इको इमल्सन का आपने ऑर्डर बनाया, ऑर्डर बनाते बनाते आप देख रहे हो कि आपका वॉल्यूम हो गया 1500 लीटर। 1500 लीटर हुआ, आप देख रहे हो कि 1500 लीटर पे क्या स्कीम है, स्कीम से उसे टैली करो, स्कीम से मैच करो। 1500 लीटर पे ये स्कीम मिल रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो आप ऑर्डर प्लेस करें। या हो सकता है आपका और वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, 1500 के बजाय आपका 2500 बन गया, या 5000 लीटर का बन रहा है, तो उसके हिसाब से आप स्कीम में टैली करें। आप उससे सेटिस्फाई हैं, आपको लग रहा है कि चलो मुझे बढ़िया रेट मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आपका रिक्वायरमेंट कम बन रहा है, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट आपके पास पिछले साल का बचा हुआ हो, और अभी नेक्स्ट ईयर आपको 2025 में वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हो सकता है आपके पास कोई इनामल काफ़ी स्टॉक में पहले से, आपको इस बार 4-5 कार्टन ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, आपका इवन 200 लीटर भी क्रॉस नहीं कर रहा है। अब 200 लीटर 100 लीटर के स्लैब में अगर आप आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है कंपनी से। आप माल लो या ना लो, सीजन में लो या बाद में लो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो अगर आपका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बन पा रहा है, आपका रिक्वायरमेंट कुछ छोटा है, ठीक है, 100-200 लीटर का ही बन रहा है, तो उसको क्या करना है, उसका ऑर्डर आपको प्लेस नहीं करना है, उसे साइड में अभी आप रखिए, मैं आगे बताऊंगा कि उसका क्या करना है। उसका ऑर्डर गलती से भी प्लेस ना करें, उसमें आपको कोई कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने स्कीम समझ लिया, और ये समझ लिया कि कैसे अपना स्टॉक का प्लानिंग करना है, कैसे हम लोगों को अपना ऑर्डर बनाना है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ जो आपको नहीं करना है। जैसे एक होता है ओवर स्टॉक। हम लोग को ना कुछ प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एकदम धड़ाधड़ उस पर ऑर्डर बनाते जाते हैं, ये हिसाब नहीं लगाते हैं कि वो साल भर में पूरा बिकेगा भी या नहीं बिकेगा। और लाया एकदम खुशी खुशी, गोडाउन फुल कर दिया, और सब जगह हल्ला कर रहे हैं मेरे पास इतना स्टॉक हो गया है, मेरे पास, मैंने तो इस प्रोडक्ट को इतना बहुत परचेज कर लिया।
कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग करके आप चलें, ठीक है? ओवर स्टॉकिंग कभी मत करिए। आप मार्केट देख रहे हो दिन प्रतिदिन हर साल थोड़ा ना बहुत ज़्यादा अच्छा पेंट का मार्केट अभी चल नहीं रहा है, मार्केट कंडीशन पुअर है। तो आप मार्केट को भी एनालाइज़ करके देखें कि आप जितना स्टॉक कर रहे हैं वो आपका साल भर में ये कुछ महीनों में निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। या पता चला कि इस साल मैंने स्टॉक कर लिया और अगले साल मुझे तो मेरे पास इतना प्रोडक्ट है कि मुझे खरीदने का ज़रूरत ही नहीं है। और आजकल अब कस्टमर भी धीरे-धीरे जो है वो डेट वगैरह भी देखना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो कोई पूछता नहीं था, अब तो लोग डेट भी देखते हैं कि भैया ये कौन से ईयर का है। वो देख रहे हैं कि भाई ये तो 2024 का प्रोडक्ट है, मैं 2026 में क्यों खरीदूँगा इसको? नहीं, मुझे नया प्रोडक्ट चाहिए। इसीलिए ओवर स्टॉकिंग से बचिए, ओवर स्टॉकिंग मत करिए। इतना ही माल उठाइए जितना कि आपका साल भर में ये 2025 में आप बेच लो और अगले सीज़न में आप जो है वो फिर से दोबारा आप माल खरीद पाओ। तो ओवर स्टॉकिंग नहीं करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करना है, आपके पास जो भी पैसा है, फंड का मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से करें। फंड जो है क्या करते हैं कुछ लोग, जितना होता है उनके पास टोटल पैसा लो भाई पेंट में झोंक झोंक दिया है उसमें। ऐसा ये गलती आपको नहीं करना है। आपको इमरजेंसी के लिए फंड रखना है। आपके पास जो वर्किंग कैपिटल है उसका 60 से 70% ही हिस्सा आप जो है स्कीम में पैसा लगाएं, स्टॉक करने के लिए पैसा खर्च करें। बाकी पैसा जो है आप अपने पास रखें इमरजेंसी के लिए। बहुत तरह का इमरजेंसी होता है, सब कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत तरह का इमरजेंसी, ये आपका स्कीम खत्म होने के बाद अलग-अलग टाइप का कुछ ना कुछ आपको रिक्वायरमेंट हमेशा होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्कीम में माल उठा लिया और आपको साल भर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कितना भी आप माल उठा लो, ज़रूरत तो आगे पड़ना ही है। तो आप कुछ पैसा जो है वो इमरजेंसी के लिए आप रख लो, ठीक है? तो पूरा कैपिटल आपको इन्वेस्ट नहीं करना है स्कीम में। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जिससे आपको सावधान रहना है, आप ऑर्डर प्लेस करोगे या कभी-कभार आपको टीएसओ कॉल करके प्लेस करवाएगा ऑर्डर, तो वो अपने एंड से भी कुछ ऑर्डर बढ़ा करके लगा देता है। अननेसेसरी बिलिंग कर देता है। 50-60 हज़ार का 1 लाख तक का टीएसओ भाँप करके ये करता है कि कौन से डीलर का कितना कैपेसिटी है। उसके हिसाब से वो अननेसेसरी बिलिंग भी करता है। तो अगर अननेसेसरी बिलिंग उसने कर दिया है, तो प्यार मोहब्बत से हाथ जोड़ के बोल दो, भैया मुझे माल नहीं चाहिए ये। अगर आपके शॉप पर मटेरियल लेकर के गाड़ी पहुंचता है, ट्रक लेकर के मटेरियल आता है, तो आप उसे वापस रिटर्न कर दें, उसका आप एमआरपी ले लें। आप केवल जो आपको लग रहा है जितना आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट है, आप उतना ही स्टॉक करें। अब बात करते हैं जो रिक्वायरमेंट आपका है, लेकिन स्लैब आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो वो प्रोडक्ट हम लोग कैसे परचेज करें? वो उसमें तो मुझे कोई स्कीम मिल नहीं रहा है। तो उसके लिए दोस्तों क्या है, आपके एरिया में कोई ना कोई बड़ा डीलर ज़रूर होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई बड़ा डीलर ज़रूर होगा। आप उनसे संपर्क करें और उन्हें क्लियर आप बता सकते हैं, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। क्लियरली आप उन्हें बोलें कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मैं खुद भी डीलर हूँ, बट मैं कंपनी से नहीं ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ। तो आप उन्हें रिक्वायरमेंट अपना बताएँ कि ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए। आप देखोगे कि आपको कंपनी से बेटर रेट आपके लोकल मार्केट में ही आपको मिल जाएगा। जो आपको 20,000 लीटर में स्कीम मिल रहा है, वो लीटर आपको 500 का स्लैब में अगर मिल जा रहा है तो क्या बुराई है? क्या ज़रूरत है कि आपको कंपनी से ही लेना है? आपको अपना रिटेल काउंटर चलाना है भाई, आपको होलसेल तो नहीं करना है ना। जिन्हें होलसेल करना होता है, उन्हें प्रेशर होता है कि अगर मैं स्लैब नहीं कंप्लीट करता हूँ कंपनी का तो मैं होलसेल नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर आप एक रिटेलर हैं तो आपको कोई टेंशन, कोई बर्डन नहीं लेना है। आपको सीधा बस जाना है बड़े डीलर के पास, भैया ये ऑर्डर है हमारा, आप इसे दे दो। आप रेट पूछ लो, अगर 2-3 बड़े-बड़े डीलर हैं तो आप रेट टैली कर लो कि कौन मुझे बेटर रेट ऑफर कर रहा है। अगर आपका पेमेंट टर्म एकदम फुल, आप क्रेडिट में नहीं ले रहे हो, आप कैश ऑनलाइन सब कुछ कर दे रहे हो, पेमेंट ऑन द स्पॉट कर रहे हो पेमेंट, तो हो सकता है आपको 2-4 रुपए और कम मिल जाए। जहाँ पर 2-3 होलसेलर आस-पास में हैं जो फाइट कर रहे हैं खुद, वो तो खुद आपको बढ़िया रेट ऑफर करते हैं। वो खुद कॉल कर करके आपको बोलेंगे कि भैया इस बार आप मेरे से ले लेना, मैं तो आपको कुछ लगा दूँगा अच्छा, अगर आप पेमेंट दे दोगे पूरा फुल तो मैं आपको कुछ मार्केट से 1-2 रुपए सस्ता लगा दूँगा। तो अगर आप अच्छे डीलर हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको बहुत बढ़िया रेट मिल जाएगा और आपको मटेरियल मिल जाएगा। बस एक उसमें परेशानी यही है कि भैया फ्रेट कॉस्ट गिरेगा, ठीक है? आपको मटेरियल जो है एफओआर नहीं हो पाएगा। एशियन पेंट में नहीं हो पाता है और अदर कंपनीज़ में ऐसा भी प्रोविज़न है जहाँ पर पिक की रेट भी मिल जाता है और मटेरियल भी एफओआर हो जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हो। तो अगर आप एशियन पेंट ले रहे हो तो एफओआर नहीं होगा, आपको फ्रेट कॉस्ट गिरेगा। बट फ्रेट कॉस्ट जो है,
जो भी डिलीवरी का चार्ज है वो नॉमिनल होता है। जो भी स्कीम आपको मिल रहा है उससे जो पैसा बच रहा है वो फ्रेट कॉस्ट एडजस्ट हो जाता है, बहुत नॉमिनल होता है, फिर भी आपका पैसा बच जाता है। तो ये इस तरीके से आपको प्लानिंग करना है। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, अब इसे यहीं कंक्लूड करते हैं। और मैं विश करता हूं कि ये आपका सीजन जो है 2025-26 का, ये बहुत ही बेस्ट रहे और आप बहुत अच्छा खासा मुनाफा बनाएं। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।